तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। जिनकी आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, उसके सामने में कुछ रख दीजिए, कुछ दिखेगा उसको? कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह जितने जो हम लोग जागतिक लोग हैं, जागृत स्वप्न और मानस दृष्टि में जब तक पड़े हुए हैं, वो मोतियाबिंद है। इसका ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन तो कोई डॉक्टर ही करेंगे, दूसरे कौन करेंगे? जब इसका ऑपरेशन हो जाएगा तब वो चौथी दृष्टि मिलेगी, और उसका भी ऑपरेशन हो जाएगा तो पांचवी दृष्टि मिलेगी। तब आत्मदर्शन होगा, परमात्म दर्शन होगा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। जो संत सदगुरु होते हैं वही वैद्य होते हैं, वही इसका इलाज करते हैं। कबीर साहब ने कहा, हूँ घट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट के पट को खोलो, पीऊ मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। एक कमरा, एक कोठरी है, उस कोठरी में दुल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट पड़ी हुई है। जब तक दुल्हन घूंघट को नहीं हटाएगी तो क्या अपने दुल्हा को वो देख सकेगी? जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, कमरे में दोनों को भेंट नहीं होगी। तो कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर एक कमरा है, एक कोठरी है। इसी कोठरी में दुल्हा दुल्हन दोनों हो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों हो। लेकिन जब तक घूंघट नहीं उठाओगे, हटाओगे, तब तक भेंट नहीं होगी। इस घूंघट को हटाओ। और यह घूंघट एक ही नहीं है, अनेक हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, माया वश मति मंद अभागी, हृदय यवनिका बहु विधि लागी। ते शठ हठ वश संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जाने रघुपति, मूढ़ पड़े तम खूब। माया के वशीभूत होकर के लोग मति मंद बने हुए हैं। अपने को तो बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे मति मंद है। 2 पैसे 4 पैसे मिल जाते हैं, कुछ पद मिल जाता है, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो समझ जाते हैं कि हम कहाँ चढ़ गए, कहाँ से कहाँ चले आए, बड़े भाग्यवान हम हैं। लेकिन जब तक प्रभु दर्शन नहीं, तो गोसाई जी कहते हैं अभागे। जब तक जवन का पर्दे लगे हुए हैं, तब तक अभागे हैं, सभागे का। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास
साहब तेरे पास याद करूँ हो बे हाजिर, अंदर धसी के देख मिलेगा साहब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बाखुद दिखरावे। रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलावा, 300 रोजा रहे अंदर में साथ रिकावा। ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। जिस प्रभु की खोज तुम करते हो प्रभु तुम्हारे पास ही है, लेकिन जब बुर्का नहीं हटाओगे तब तक दर्शन नहीं होंगे। जो वैदिक धर्मावलंबिनी नारियां हैं, उनके चेहरे पर जो कपड़ा रहता है ढका हुआ उसको कहते हैं घूंघट। और हमारे मुसलमान भाइयों की घरों की जो नारियां होती हैं, उनके जो चेहरे को ढका हुआ कपड़ा होता है उसको ये लोग बुर्का कहते हैं। तो वही संत पलटू साहब कहते हैं बुर्का डारे टार, तब खुदा बाखुद दिख रहा है। तो स्वयं दिखेगा खुदा। जब तक खुद ही नहीं हटेगी तब तक खुदा नहीं मिलेंगे। खुद ही हटाओ खुदा मिलेंगे। कह नानक बिन आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। यह भ्रम की जो काई पड़ी हुई छाई हुई है, जल के ऊपर काई पड़ी हुई हो तो शुद्ध जल का ज्ञान नहीं होता है। उस काई को हटा दीजिए, शुद्ध जल का ज्ञान होगा। उसी तरह माइक आवरण से जो जीव अवर्णित है, जब तक अवर्णित है तब तक उसको स्वयं अपने का भी ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान क्या होगा। जब तक अपने का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अभी हम लोग जागृतावस्था में हैं, सबको अपने अपने शरीर का ज्ञान है। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे किन्हीं को नींद आ जाए और वो सपना आने लग जाए कि हम कलकत्ता में घूम रहे हैं, तो यहाँ का कुछ ज्ञान होगा? है तो बैठे हुए इसी पंडाल में, लेकिन यहाँ का ज्ञान नहीं होगा, वो कलकत्ता का ज्ञान करेगा वो। तो माया से आवर्णित जब तक है तब तक माया का ज्ञान होगा। इससे अपने को ऊपर उठाना होगा। ऊपर उठाने के लिए ही साधना है, और वह है अंतः साधना। घट तम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर हैं छार। गोस्वामी जी ने तो इतना ही कह करके छोड़ दिया कि हृदय जवनिका बहु विधि लागी। बहुत प्रकार से पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन क्या पर्दे लगे हैं इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। आगे चल करके मात्र एक कह दिया कि मूढ़ पड़े तम कूप। केवल एक पर्दा का उन्होंने वर्णन किया कि तम के कूप में, अंधकार के कुएं में पड़े हुए हो। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं अंधकार मात्र नहीं है, तम प्रकाश और शब्द, ये 3 पर्दे हैं। इन तीनों को पार करो। घट तम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर है छार। इन तीनों को हटाओ, तब वे प्रभु दर्शन होंगे, वैसे नहीं होंगे। अपने शरीर का ज्ञान होने से अन्य शरीरों का ज्ञान होता है। अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहने से अन्य किसी शरीर का ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह से जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा। माया वास्तव में है क्या?
मा का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है। माया का अर्थ होता है नहीं है। जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं कि है। किस तरह मान रहे हैं? गोसाई जी उपमा देते हैं, रजत सीप मह भास जिमि यथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकै को उटार। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आए। सीपी है, सीपी पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वह चांदी सी भासती है, लेकिन सीपी चांदी न थी, न है, न होगी। रेतीले मैदान पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वहां वह जल सा भासता है, लेकिन वहां जल था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। मानव ज्ञानवान प्राणी है, वह समझता है कि रेतीले मैदान पर सूर्य की किरण की चमक है, लू चल रही है, पानी नहीं है। लेकिन जंगल में रहने वाला जो अज्ञ मृग है, उसको जब प्यास लगती है तो वो जंगल से बाहर निकलता है, अपनी नजर दौड़ाता है, देखता है रेतीले मैदान की ओर, सूरज की किरण जो चकमक चकमक करती है बालू पर। मृग समझता है कि जल है, उस ओर वह आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, पानी तो है नहीं, मालूम पड़ता और आगे पानी है। कुछ दूर और बढ़ता है, देखता है नहीं और आगे पानी है। इस तरह चौकड़ी भरते हुए आगे बढ़ता है, पानी तो वहाँ है नहीं। दौड़ते दौड़ते मृग मरीचिका उसको कहते अपनी जान समाप्त कर देता है। उसी तरह से माया में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। हम लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। लेकिन सुख किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, कल्याण किसको, कभी भेंट नहीं। यद्यपि असत्य, पानी नहीं है, लेकिन वो मर गया मृगा, ये तो सत्य हो गया। तो मृगा तो अज्ञ है, हम लोग अपने को विज्ञ समझते हैं और फिर भी उसी की तरह करते हैं। बहुत पूर्व जमाने की बात है, उन दिनों में बहुत हैजा होता था। उस हैजे में बहुत लोग मरते थे, कोई किसी को फेंकने वाला तक नहीं होता, गांव का गांव साफ हो जाता था। इस प्रकार का हैजा का प्रकोप होता था। ऐसे ही एक गांव में हैजा हो गया, लोग मरने लगे। उठा उठा कर नदी किनारे जाकर के फेंक आते थे। कौन जलाता है, किसको जलाता है उठने को। तो रोज ही एक गांव में कई मरते थे। कुछ लोग दिन में बैठ करके आपस में विचार करने लग गए कि भाई इतने लोग रोज मरते हैं और हम लोग जलाते तो किसी को है नहीं, सबके सबको नदी के किनारे जाकर के फेंक आते हैं। अगर वो सब भूत बन जाए तो एक तो हैजे की बीमारी से लोग मर रहे हैं और दिन दहाड़े भूत सबको खा जाएगा, ऐसे भी मर जाएंगे हम लोग। तो अब क्या करना चाहिए? तो उसमें कुछ आजकल के नौजवान पढ़े लिखे भी थे। उसमें से एक नौजवान ने कहा कि अरे आप लोग बेकार की चिंता करते हैं, अरे भूत कहते किसको हैं? अरे हम लोग तो व्याकरण में पढ़े हैं, भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। जो मर गया उसको कहते हैं भूत, वो बीत गया तो वो क्या करेगा हमारा?
अरे तुम समझ, बूढ़े ने कहा कि अरे तू समझता नहीं, वो तो परेत हो जाता है। बोला हाँ हाँ परेत तो कहते हैं, जिस लोग सब पर लोग चला गया वो हो गया परेत। तो आप लोग इसलिए चिंता क्यों करते हैं? तो बूढ़े ने कहा कि व्याकरण सिखाने आया हमको, जब कभी भूत पकड़ेगा तब तुमको पता चलेगा। भूत नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, पकड़ेगा कौन, करेगा क्या? एक दूसरा नौजवान और बैठा हुआ था, कई नौजवान सब भी थे, बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे हुए थे। दूसरे नौजवान कहे तुमको भूत का डर नहीं होता है? बोलो भूत है ही नहीं, डर किस चीज का? कहते तो आज 12 बजे रात में उस श्मशान घाट में जाएगा जहाँ सब मुर्दे फेंके हुए हैं? हाँ जाऊंगा, उसमें क्या डर है, चला जाऊंगा। तो मैं पहरा करूंगा, तुम जाता है कि नहीं देखेंगे, देखूंगा। ठीक पहरा कर लेना। नौजवान ये इकट्ठा कट्ठा था, दोनों में बात हो गई। जिसने प्रतिज्ञा करवाई थी कि तुम जाओगे, उसके मन में आया कि वो सांझ में ही चला जाए या घूम करके चला आवे, कहे कि हम दोपहर रात गए थे, तो विश्वास क्या है? और नहीं ही जाए कहे कि हम गए थे, तब भी क्या विश्वास है? सो नहीं। तो जिस रास्ते से जाने का, वहाँ श्मशान घाट जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में एक पेड़ पड़ता था।